नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्यफल। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। दोस्तों, हर बच्चे की अपनी खासियत और पसंद नापसंद होती है। कुछ बच्चे दिन भर कॉपी किताबों में घुसे रहते हैं और कई पढ़ने का नाम सुनते ही दूर भाग जाते हैं। ऐसे में अगर आपके बच्चे का मन बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लगता है और आप उसे पढ़ने के लिए बोल बोल कर थक चुके हैं, तो ये ज्योतिष उपाय आपके काम आ सकते हैं। इस विषय पर हमें विस्तार से आज जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल शंका है तो आप हमारे साथ जुड़कर पंडित जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर 0120-715-3787, 0120-715-3826। ये नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान आचार्य जी से आप ले सकते हैं। आज का हमारा जो विषय है वो बच्चों को लेकर है कि बच्चे बड़े ही नटखट होते हैं आचार्य जी, और किसी की सुनते नहीं, अपनी मनमानी करते हैं। लेकिन हर बच्चे की अपनी एक खासियत होती है, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले बताया, पसंद नापसंद के अनुसार वो अपना काम करते हैं। बच्चों को लेकर, बच्चों की पढ़ाई को लेकर किस तरीके के क्या उपाय किए जाए ताकि बच्चा अपने माँ बाप की भी सुने, उनका कहा भी माने और साथ में जो उसे करना है वो भी वो करता रहे? देखिए चंद्रश्री जी, जब बच्चे बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं लगता हो या फिर आप बोल बोल कर थक चुके हों, तो कुछ ज्योतिषीय टिप्स हम बताना चाहेंगे। उसे आप अपनाइए। निश्चित रूप से कि आपके बच्चे ज्योतिष शास्त्र में एकाग्रता के साथ साथ उनके मन लगने के लिए कई उपाय बताए गए हैं। हमारा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपके बच्चे का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, तो आप जब उसकी जेब में एक फिटकड़ी का छोटा टुकड़ा रख देंगे और रोजाना अपने बच्चे के माथे और नाभि पर केसर का तिलक लगाएंगे, तो निश्चित रूप से उसका मन एकाग्रता की ओर जाएगा और पढ़ाई में प्रवीण बनेगा। इसी क्रम में और भी कई उपाय सुझाते हैं। बच्चे की पढ़ाई के प्रति रुचि नहीं है तो हर गुरुवार के दिन भगवान विष्णु के मंदिर में अपनी सामर्थ्य के अनुसार धार्मिक पुस्तकें या पेन दान करना शुभ रहेगा। इसमें आप राधा कृष्ण के मंदिर में भी कर सकते हैं, या यूं कहें कि आपके बच्चे का मन खेलने में ज्यादा रहता है, भाग दौड़ में ज्यादा रहता है, तो विष्णु भगवान की तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाने के साथ ही केले के पेड़ में जल अर्पण करने के लिए कहें। मिट्टी से बच्चे को तिलक लगाए। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा पढ़ता भी है लेकिन उसको याद नहीं होता और कई प्रकार की परेशानियां उसको घेर लेती हैं। तो ऐसे में उनके स्टडी टेबल का मुख जो है पूरा उत्तर की तरफ कर देवे, तो बच्चा जो है निश्चित रूप से पढ़ने लगता है। मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि बच्चा जब भी पढ़ाई में बैठता है तो बीमार होता है या फिर उसका सिर दर्द हो जाता है या चक्कर आने लगते हैं, तो आप जो अपना बच्चा पढ़ा रहे हैं उसके स्थान को परिवर्तन कर दीजिए। उस स्थान को पूर्व उत्तर के कोने में आप टेबल लगवा दीजिए और वहां बैठने के लिए, पढ़ने के लिए कहिए। अवश्य उसकी नकारात्मकता दूर होगी और सकारात्मकता पर एकाग्रता बनेगी। तो ये बहुत छोटे छोटे से टिप्स हैं जिन्हें मैं समझता हूं कि आप अपना करके अपने बच्चे का भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। क्योंकि हमारा आने वाला भविष्य जो है केवल हमारे बच्चे हैं, बाकी सब तो चीज ठीक है लेकिन बच्चे जो है मेन है। जी बिल्कुल, और बच्चों को सही राह दिखाना, और क्योंकि पढ़ाई में जिन बच्चों का मन नहीं लगता है उनके लिए आज आचार्य जी ने कुछ टिप्स बताए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बेहद वो काम आने वाले हैं, क्योंकि जबरदस्ती तो हम बच्चों से कर नहीं सकते हैं, प्यार से बोलकर ही उनसे काम करवाया जा सकता है। हमारे साथ कुछ कॉलर्स भी जुड़ रहे हैं। इसी बीच कुछ कॉलर्स का रुख कर लेते हैं आचार्य जी, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। पहला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहा है, प्लीज अपना नाम और अपना सवाल बताइए। हेलो, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे जी। मैं स्वाति बोल रही हूँ। मैंने अपने मामा जी के बारे में पूछना, उनका नाम है सुरेश सिंह
पंडित जी वे ना नशा बहुत करते हैं और मुझे जन्म डेट का नहीं पता। ये नशा बहुत करते हैं, कहा नहीं किसी का मानते, और इनके घर में रोग बीमारी कला क्लेश बहुत है और घर में बरकत भी नहीं है। तो मुझे बताइए घर में कौन सा दोष है जिसके कारण ये ऐसा हो जाए, और कोई उपाय बताइए जिससे मामा जी को ठीक हो जाए। देखिए, आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और ये बात सही है कि जब माता पिता परिवार वाले बहुत परेशान होते हैं, जब कुंडली में शराबी बनने का असली वजह होता है, वो बता देता मैं चाहता हूँ। कौन से ग्रह खराब होते हैं तब व्यक्ति नशा करता है। राहु और शुक्र का संबंध बनता है तो व्यक्ति शराब या किसी नशीले पदार्थ का आदी बन जाता है, या शुक्र नीच का होने पर भी नशीले चीजों का सेवन करता है। शुक्र ग्रह को मजबूत और शुभ बनाए रखने के लिए आपको शुक्रवार के दिन किसी भी माता जी के मंदिर में, या कहें कि दुर्गा जी के मंदिर में, आप उनसे गुड़ और चने दान करवाइए। और उसे आश्चर्य की बात आपको ये होगी कि वो जैसे आप करना शुरू करेंगे और वो सब स्थितियां ठीक होने लगी। क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आदमी को बहुत परेशान कर देती हैं, झकझोर देती हैं। प्रतिष्ठा से क्या, मान से क्या, इज्जत से क्या, पैसे से क्या, शरीर से क्या, अक्सर ये सदमा जैसी एक स्थिति बन जाती है। और आप मानिए कि जब कोई व्यक्ति शराब या किसी भी नशे का सेवन करता है तो उसकी कुंडली का चंद्रमा राहु के साथ आद्रा स्वाति अथवा सतविका नक्षत्र में जब होता है तो ये संभव होता है बेटी। कुंडली में राहु की अन्य स्थिति भी व्यक्ति को शराबी बना देती है। राहु अगर अपनी नीच राशि वृश्चिक में हो और चंद्रमा पर शनि मंगल केतु की दृष्टि हो तो व्यक्ति शराबी की लत लग जाती है। लेकिन चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि होने पर व्यक्ति नशीली चीजों के सेवन से मुक्त हो जाता है। तो आप विशेष तौर पर जो है राहु और शुक्र का संबंध भी व्यक्ति को नशा करने की आदत डाल देता है। ऐसे में आप शुक्रवार के दिन किसी भी सुहागन स्त्री को सुहाग की सामग्री दान करें और एक बोतल में ऑपल रतन रख दें। कुछ दिनों तक इस पानी को पिए और शराब की लत छूट जाएगी। कटहला या ईरानी फिरोजा भी नशे से मुक्ति दिलाने वाले होते हैं। ये कटेला या फिरोजा ये पहना सकते हैं या ईरानी पहना सकते हैं। इससे जो है नशे से धीरे धीरे आप ये मानिए कि वो खुद ही छोड़ने लगेगा। या फिर एक काम दूसरा कर सकते हैं कि आप कटेला के एक बर्तन में कटेला रख करके और उसमें पानी डाल करके उसका पानी पिलाएं तो भी ये काम करता है। तो बेटा ये आप छोटा सा कार्य करवाइए, आपके जरूर ठीक होगा। एक मासूम सी बच्ची ने अपने परिवार के सदस्य के लिए ऐसे पूछा तो सुबह सुबह जो है ना एक बड़ा इमोशनल प्रश्न था, तो मैंने इसलिए पूरा डिटेल में बताना चंद्रश्री जी उचित समझा। जी बिल्कुल आचार्य जी। इसी के साथ अगला कॉलर जुड़ रहा है हमारे साथ, उनका भी रुख कर लेते हैं। अगला कॉलर जो हमारे साथ है, प्लीज अपना नाम और अपना सवाल बताइए। बोल रहा हूँ, नमस्कार। और मैं अपनी लड़की के बारे में पूछना चाहता हूँ जिसका नाम है अनीता और उसका जन्म है 24 जून 1973 और 5 बजे से 5:45 के बीच का उसका जन्म टाइम है और जन्म स्थान उसका रतनगढ़ है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ उसका 2024 का भविष्य। देखिए आपका बहुत स्वागत है हमारे भागफल कार्यक्रम में और बड़ा उत्साह रखते हैं चंद्रश्री जी। आपका ये रहता है कि पूरे अपने परिवार के बारे में चिंतित होकर के और सभी के मार्गदर्शन, वो एक मुखिया होने के नाते जिम्मेदारी और लाइबिलिटी भी होती है। ऐसे में आपको मैं बताना चाहूंगा कि अनिता का जो है मिथुन लग्न में जन्म हुआ है, शुक्र का अंतर है, बुध का प्रतंत्र है और शनि का प्रतंत्र है। शनि इनका लग्न में बैठा हुआ है। अब शनि त्रिकोण का स्वामी होकर के प्रथम भाव के लिए अति शुभ फल दे रहा है, लेकिन मिथुन लग्न के लिए मीन राशि में स्थित चंद्रमा से शनि का क्रियात्मक स्वभाव थोड़ा सा इनको अनावश्यक अनर्गल टेंशन देता है, या कह सकते हैं कि अनावश्यक अनर्गल पति पत्नी में
बिना मतलब में मनमुटाव की बात बनती है। तो आपको इतना सा कहना चाहूंगा मैं कि आप कृपालु प्रतिदिन इनके घर में पानी में नमक डाल के नमक के पानी का पोंछा लगवाएं, और गुरुवार के दिन और शनिवार दिन नमक का पोंछा न लगाएं, नियमित रूप से लगाएं। दूसरा, गाय के उबले उनको जला करके उसमें गूगल धूप डाल करके और उसकी दवा करें, अवश्य ठीक रहेगा। ये बहुत छोटा काम है, लेकिन इस काम को करने के बाद आप खुद कहेंगे कि हमें बहुत अच्छा लगा है। बहुत छोटा काम है, इसमें तो कोई बात भी नहीं है, कर सकते हैं, क्या दिक्कत है जी। जी, तो इसी के साथ अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं। अगला कॉलर जो हमारे साथ है, प्लीज अपना नाम और अपना सवाल बताइए। जय सीताराम पंडित जी। जय जय सीताराम। पंडित जी, मैंने अपनी माँ के बारे में पूछना, उनका नाम है कुंती देवी। पंडित जी, ये ना बीमार है, तो मुझे बताइए इनकी आयु कितनी है, और दूसरा जो महत्वपूर्ण है कि इनके घर में कौन सा दोष है जिसके कारण कभी कोई बीमार हो रहा है, कभी कोई हो रहा है। तो लड़ाई झगड़ा भी बहुत है इनके घर में, एक दूसरे का कहा नहीं मानते। तो मुझे बताइए इनके घर में कौन सा दोष है, दोष का निवारण। और दूसरा, मेरी माँ की आयु कितनी है। आपको बहुत मंगल शुभकामना है। और देखिए बेटी, बहुत सही बात यह है कि हमारा ज्योतिष जो है ये स्पष्ट करता है कि आयु जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। और आप मान के चलिए कि आयु को जब देखते हैं तो फिर हमें ग्रहों का सहयोग लेना पड़ता है। कौन से ग्रह का सहयोग लेना पड़ता है? ज्योतिष शास्त्र में आयु का निर्धारण जन्म पत्री के अष्टम भाव और अष्टम भाव में स्थित ग्रह अष्टमेश की स्थिति के द्वारा आयु का निर्धारण किया जाता है। यदि अष्टमेश शुभ ग्रहों के साथ केंद्र का त्रिकोण में स्थिति है तो दीर्घ आयु होती है। और आयु को देखते कैसे हैं? हमारा कुंडली में आयु का विचार 8वें घर से हमने बताया कि होता है, लेकिन 10वें स्थान की आयु के 10वां स्थान भी आयु के लिए माना गया है। हमारे कई शास्त्रों में ऐसा उल्लेख मिलता है, 3, 8, 10 स्थान पर विचार करके आयु का निर्णय देना चाहिए। और मृत्यु का पता कैसे करते हैं बेटी? कि किसी भी जातक की कुंडली में मंगल और सूर्य शनि की दृष्टि होती है तो फिर उसकी दुर्घटना से मृत्यु होती है। यदि राहु मंगल ग्रह की युति बनती है तो समसप्तक होकर के एक दूसरे को देखते हैं तो फिर ये अकाल मृत्यु कहीं भी कोई बीमारी से होती है। लेकिन मैं आपको ये बातें इसलिए बताई कि आयु का निर्णय कैसे करते हैं, आपको पूरा डिटेल में, ताकि आपको लगे कि गुरुदेव ने पूरा डिटेल में देख करके ही मुझे आंसर दिया है। क्योंकि आपकी श्रद्धा, आपका ये बहुत मासूम प्रश्न, ये हृदय के अंदर के आत्माओं को हिलाने वाला प्रश्न, अत्यंत इमोशनल कर देने वाला प्रश्न, व्यक्ति को बहुत अति संवेदनशीलता से ही बोलना पड़ता है। तो आप ये मान के चलिए कि आयु में बहुत सारी चीजें देखती हैं। जैसे गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग विशेष तौर पर मान लीजिए गाय को दान पुण्य करते हैं, या फिर संतों का भोजन आदि करते हैं, या किसी का दिल नहीं दुखाते, या किसी से चीटिंग नहीं करते, धोखा नहीं करते, है ना। तो इन सब के लिए गरुड़ पुराण में कहा है कि व्यक्ति वो स्वस्थ रहते हुए बहुत तरक्की करता है। लेकिन मान लो कहीं इनमें लिप्त है तो कई, मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन कई लोग जो ना जहर, फांसी खा के जहर खा लेते हैं, या फिर जल में डूब के मर जाते हैं, सांप काटने से मृत्यु हो जाती है, गंभीर बीमारी से मृत्यु हो जाती है, आत्महत्या से मृत्यु हो जाती है, अकाल मृत्यु हो जाती है। ये सब के लिए अलग अलग ग्रह जिम्मेदार है, अलग अलग कार्य जिम्मेदार है। तो आप ये मान के चलिए कि इनकी दीर्घायु है और आपको डरना नहीं है, ये स्वस्थ रहने वाली है। यदि आप कर सकती हैं तो बेटी आप इनके लिए यदि कर सकते हैं तो हरा चारा गायों को देना नियमित रूप से शुरू करवा दें। और एक रोटी गाय को, पहली वाली रोटी गाय को दें और लास्ट की रोटी कुत्ते को देना शुरू करें। और हरा चारा गायों को खूब डलवाएं। कोई यज्ञशाला, धर्मशाला, उसमें थोड़ी सेवा शारीरिक दे सके तो वहां कराएं। और शिव जी के मंदिर में झाड़ू पोंछा रोज करने के लिए कहें। और महामृत्युंजय या फिर ओम नमः शिवाय का 1 माला, 3 माला, 11 माला, 16 माला
करने के लिए इनको बाध्य करें। अवश्य ठीक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, लंबी आयु है और आपको बहुत मंगल शुभकामना बेटी। आपने प्रश्न ऐसा कर दिया कि मुझे पूरे विस्तार से एक एक चीज को आपके सामने रखना पड़ा, ताकि आपको ये रहे चंद्रश्री जी, ये बहुत दिल को हिलाने वाला प्रश्न था। तो ऐसे में जो है हम ये चाहते हैं, हमारी भावना भी ये है कि कोई भी व्यक्ति हमसे प्रश्न करे तो उसको पूर्ण जवाब दें और उसको प्रमाण जवाब दें। बिल्कुल आचार्य जी, और पूरा जवाब मिलना भी चाहिए, समाधान मिलना भी चाहिए। इसी उम्मीद के साथ ये सभी दर्शक जो हमारा कार्यक्रम देखते हैं वो कॉल करते हैं। आचार्य जी, अब फिलहाल वक्त हो गया है राशिफल का, एक नजर राशिफल पर भी डाल लेते हैं। तो आइए हम सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि से। आज कोई ऐसी जगह या गतिविधि चुनेंगे जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा हो, क्योंकि नई चीज का पता लगाने के लिए आज का दिन आपके लिए बहुत ठीक सा लग रहा है। अध्ययनशील उम्मीदवारों को अच्छे परिणाम मिलेंगे। उदार उम्मीदवारों को कुछ समस्याओं का सामना आज करना पड़ सकता है। आज वित्तीय रूप से गैर जिम्मेदार होने के लिए प्रलोभित हो सकते हैं आप। आपका कार्यस्थल अधिक मनोरंजक रहेगा। आज शुभ रंग की बात करें तो पीला रहेगा। आपका लकी नंबर यदि कहें तो 12 रहेगा। और अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं और बात करते हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। आज आप कुछ लोगों को आकर्षित करने में बहुत कामयाब रहेंगे। मुस्कुराना सुनिश्चित करें और लोगों को दिखावा की जगह वास्तविकता से अवगत हो तो ज्यादा ठीक रहेगा। कोई वित्तीय समस्या बिना किसी हस्तक्षेप के अपने आप आज आपकी हल होगी। आज का शुभ रंग बैंगनी है और आपका लकी नंबर आज 10 रहेगा। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले सभी लोगों के लिए। आज चीजों को चीनी में मिला देने वाला बेहतर दिन है, यानी अपनी बात को मिठास से कहने पर आपको बहुत लाभ होता है। और आज अपने शब्दों और कार्यों पर आप विशेष ध्यान देंगे। लोग आपके साथ आज वित्तीय अंतर्दृष्टि साझा करने का प्रयत्न करेंगे। यदि आपको लगता है कि यह एक अच्छा अवसर है तो किसी नए कार्य की स्वयं सेवा आप करना शुरू करें तो ठीक रहेगा। आपका भाग्यशाली रंग आज नींबू है, नींबू कलर का है और आपका लकी नंबर 2 रहेगा। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज आप कुछ उत्साह चाहते हैं। देखें कि क्या आप किसी नए साहसिक कार्य में अपने साथ एक या 2 दोस्तों को शामिल कर सकते हैं। काम में उलझे नहीं, कोई नया शौक या आदत विकसित भी ना करें। आपका शुभ रंग हरा रहेगा। आपका लकी नंबर 5 रहेगा। और अब आइए हम बात करते हैं सिंह राशि वाले दर्शकों के लिए। आज अपने डर या अन्य भावनाओं को किसी के साथ साझा ना करें। छात्रों को अपने प्रिंसिपल के साथ साथ शिक्षकों के साथ भी अच्छे संबंध रखने की कोशिश करनी चाहिए। आपका भाग्यशाली रंग आज बैंगनी रहेगा और आपका लकी नंबर आज के 8 रहेगा। और देखिए हम बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले दर्शकों के लिए। आपका स्वतंत्र भाव शून्य पक्ष नियंत्रण लेता दिख रहा है। अचानक चोट लगने से आज आपको थोड़ा सावधानी बरतना चाहिए। अपने प्यार को अपने बारे में कहानियां आपके साथ साझा करने के लिए प्रोत्साहित करें। आर्थिक क्षेत्र में आज आपको भाग्य का कुछ साथ मिलेगा। आपका दिन ऊर्जा और अच्छे स्वास्थ्य से भरा रहेगा। आपका रंग लाल रहेगा। आपकी लकी नंबर 9 रहेगा। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। आपकी अपनी जरूरतें आज सबसे आगे रहेंगी। अब प्रासंगिक तर्क छात्रों को परेशान कर सकता है। अकेले बिताना बेहतर रह सकता है। कोई आपको बहुत जरूरी सलाह मदद के रूप में प्राप्त होगी। और आज का शुभ रंग सफेद रहेगा और लकी नंबर 7 रहने वाला है।
और अब बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले दर्शकों के लिए। आज अपना ध्यान खुद से हटाकर किसी और पर लगाएंगे। और आपको बता दें कि आज आप पैसों को लेकर सावधान रहें। किसी सहकर्मी की मदद आज आप करेंगे। आपका शुभ रंग गुलाबी रहेगा। आपका लकी नंबर 1 रहेगा। और अब आइए हम बात करते हैं धनु राशि वाले दर्शकों के लिए। आपसे अपने व्यक्तिगत बारे में और अधिक जानकारी देने के लिए कहा जा सकता है, जिसके साथ आप सहज रहेंगे। आज आप विवरणों पर ध्यान देने के लिए मदद किसी से करेंगे। शुभ रंग आपका भूरा रहेगा। लकी नंबर 6 रहेगा। और अब बात करते हैं मकर राशि वाले लोगों के। आज अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। आपकी त्वचा, तंत्रिका तंत्र, आंतों से संबंधित छोटी स्वास्थ्य समस्या पैदा कर सकती है। आपका भाग्यशाली रंग खाकी है और आपका लकी नंबर 4 है। और अब बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों की। आज किसी मित्र के लिए अतिरिक्त प्रयास करेंगे। आपके पास उनकी मदद करने की शक्ति रहेगी। विद्यार्थी अपने तेज दिमाग के कारण बौद्धिक लोगों के बीच व्यस्त रहें। आपका भाग्यशाली रंग नेवी ब्लू रहेगा। आपका लकी नंबर 3 रहेगा। और बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए। अपनी दयालुता के लिए तुरंत भुगतान पाने की अपेक्षा ना करें, बल्कि भविष्य में पुरस्कार की अपेक्षा भी ना करें। इस प्रकार से यह है आज का हमारा अपना राशिफल। बिल्कुल, तो राशि फल का इंतजार तो हर कोई कर रहा था। उसे पता चल गया होगा कि क्या उसका दिन रहने वाला है और क्या कुछ उसे नया करने वाला है। आचार्य जी, एक कॉलर को और ले लेते हैं। हमारे साथ जो अगला कॉलर जुड़ रहा है, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। मैं कृष्णा राम अपने लड़के के बारे में पूछना चाहता हूँ। मेरे लड़के का नाम हनुमाना राम और मनीष भी कहते हैं और उसका जन्म तिथि है 15/10/2000 रात को 10 से 12 बजे के बीच में। और उसके बारे में जानना चाहता हूँ। वो पढ़ाई नहीं कर रहा है और परिवार में भी प्रेम नहीं रखता है पत्नी से भी। देखिए, ये बच्चा आपका बहुत ही इंटेलिजेंट है, समझदार है, लेकिन इनके बनते बनते काम अचानक अवरुद्ध हो रहे हैं। और यहाँ तक कि इनका थोड़ा सा नजला जुकाम, स्वास्थ्य भी, आलस भी रहेगा। लेकिन इसके लिए कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। आप कृपा करके इस बच्चे से प्रतिदिन एक लोटे में हल्दी डाल करके सूर्य भगवान को जल अर्पण करने के लिए कहें। अवश्य ठीक और स्वस्थ रहेगा। आपको बड़ी मंगल शुभकामनाएं। बिल्कुल, तो इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी। जी, श्री राम, जय राम, जय राम, मेरे राम की जय हो। शुभ प्रभात, शुभ आशीर्वाद। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके से आप अपना प्यार भाग्यफल के साथ बनाए रखिए। नमस्कार।